हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? एथिक्स से बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 18B। 18B स्टार्ट करने से पहले बेटा हम बताएगा 18A चेक कर लो, लेकिन 18A से भी आगे तुमको क्या देखना है, क्लास 7 का कंस्ट्रक्शन वाले। तो क्लास 7 का कंस्ट्रक्शन अगर ठीक से देख लोगे, समझ लोगे, सीख लोगे, ग्रैब कर लोगे तो फिर 18ABC में क्लास 8 का कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 18D जो है ये सिर्फ और सिर्फ 8 का कंसेप्ट है, जो पहले नहीं करवाया गया, जो पहले नहीं सिखाया गया, जो हम यहाँ पे ही सिखाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो 18D में कुछ कंसेप्ट्स है जो कि हम लोग 7 में करके आए, जैसे कि एंगल बनाना, है ना? जैसे कि क्या मतलब एंगल्स को कैसे बनाते हैं, जैसे इस एक्सरसाइज में जो है कि बाइसेक्ट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे है कि यूजिंग टू डिफरेंट मेथड बाइसेक्ट ए बी, मतलब ए बी एक लाइन है, उसको बाइसेक्ट कैसे करना है। ये सारा का सारा चीजें हम लोग क्लास 7 में करके आए हैं। जो बच्चे यहाँ पे आए हो और ऐसे देख रहे हो कि 18B का सम्स कैसे बनेगा, कैसे बनाना है, तो बेटा हम बताएंगे तुमको, एक छोटा सा सजेशन देंगे। तुम जाके क्लास 7 का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है कंस्ट्रक्शन का, वो एक बार देख लो। तब जाके वो देखने के बाद यहाँ पे ये वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, तुम अकेला ही बैठ के ये सारा क्वेश्चन तुम खुद बना दोगे। समझ में आ रहा है? चलो फिर बनाते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बताया कि 2 डिफरेंट मेथड है ना? बताया गया है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। ए है, बी है। हाँ बेटा ज्योमेट्री बॉक्स में जाएंगे, टेंशन मत लो। जो बच्चे 7 में करके आए हो तुम लोगों को पता होगा कि ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, मतलब जो स्क्रीन में देख रहे हो ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है। ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर रहे थोड़ा देर बाद, पहले कंसेप्ट समझा देते हैं। देखो यहाँ पे बताया कि यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड, 2 मेथड है। तो पहला वाला मेथड 1 कौन सा है? मेथड 1 ये है कि पहला जो है कोई भी एक हमको क्या करना है, यहाँ पे बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे कंपास का निडल रखेंगे और लाइन का 50% से ज्यादा पेंसिल से मेजर करेंगे, ठीक है ना? मेजर करके ऊपर में एक कट करेंगे एंड नीचे एक कट करेंगे। इधर से भी वही सेम मेजरमेंट लेके यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना? तो ये है मेथड 1 जिससे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? मतलब 2 सेगमेंट में डिवाइड करना है, ठीक है ना? ये जो है ये पहला वाला सेगमेंट, ये जो है दूसरा सेगमेंट, 2 सेगमेंट में 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करना है, जिसका नाम होता है बाइसेक्ट, ठीक है ना? बाइसेक्शन, वहां से शॉर्ट फॉर्म आता है बाइसेक्ट, ठीक है? अब देखो ये तो है हम लोग का मेथड 1। एक और एक मेथड है जो कि है मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कोई भी एक्यूट एंगल लेके, एक्यूट मतलब जो 90 से छोटा होता है, मतलब ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, ठीक है ना? ऐसा एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करेंगे। देखो मेरा काम है मेथड बताना, तुम्हारा काम है मेथड सीखना। एंड में हम बता भी देंगे कि कौन सा वाले मेथड तुम लोग यूज करने वाले हो, ठीक? अब देखो ऐसा एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे निडल को पुट करना है, कंपास का निडल जो है यहाँ पे पुट करना है। कोई भी एक मेजरमेंट लो, ऐसा आर्क बनाओ, ठीक है? यहां तक समझ में आया? पहला काम क्या है, एक ऐसा एक्यूट एंगल बनाना, मतलब एक लाइन जैसा भी मेजरमेंट का हो, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई भी एक मेजरमेंट, मतलब कोई भी एक मेजरमेंट, रुको, कोई भी एक मेजरमेंट लो, कोई भी एक मेजरमेंट लेके बस ऐसा एक ठो बना देंगे। वो हो सकता है कि इतना छोटा, हो सकता है कि इतना, हो सकता है कि इतना, ठीक है? कोई भी एक मेजरमेंट करना है, लेकिन 90 डिग्री नहीं करना है, 90 से छोटा लेके करना है, ठीक है ना? मतलब ये अगर तुम्हारा ओरिजिनल लाइन है तो इसके ऊपर ऐसा एंगल ले सकते हो, ऐसा एंगल ले सकते हो, ऐसा एंगल ले सकते हो, बस एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना? ये एक लाइन तुम ड्रॉ किए हो, इसके ऊपर ऐसा करके कोई भी एक एंगल लेके लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक? अब जो है ये जो मैंने येलो से मार्क करा, ये मार्किंग इंपॉर्टेंट है, ये मार्किंग इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करना है। और ये वाला मार्क जो है ये पॉइंट पे ही ये नीचे भी करना है। बात समझ में? यहां पे पुट करके ऐसा मार्क, जो मेजरमेंट होगा उसी मेजरमेंट का निडल यहां पे पुट करके ऐसा मार्क। बात को समझो, यहां तक समझ में आया? अब सुनो क्या करना है। अब जो है यहां से ये वाले पॉइंट से, मतलब क्या है, ये वाले पॉइंट से इसका मेजरमेंट लेना है। मतलब पेंसिल को छोटा बड़ा करना हो सकता है, मेजरमेंट को चेंज हो सकता है, सेम मेजरमेंट नहीं होगा, छोटा ही होगा, ठीक है ना? इसका मेजरमेंट करना है, देन यहां पे पुट करके उसी मेजरमेंट को ऐसे कट कर देंगे, ठीक है ना? जो मेजरमेंट मैंने पिंक से लिया, मतलब वो मेजरमेंट था, फिर मैंने निडल को इस वाले जगह पे पुट किया, पुट करके ये वाले मेजरमेंट जो लिया यहां पे पुट करके ऐसा वाला करेंगे। अब ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना? लेकिन ज्वाइन के टाइम ये ख्याल रखना कि ये लाइन
ये लाइन एंड ये लाइन शुड बी पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है ना, पैरेलल, ये दो पैरेलल होता है, ये दो लाइन शुड बी पैरेलल। पैरेलल मतलब कभी भी मीट नहीं करेगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन शुड बी पैरेलल, ठीक। अब जो करना है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब जो करना है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। यहां से अब कोई भी एक मेजरमेंट लो, कोई भी एक मेजरमेंट, उसका कट करो एंड यहां से वही सेम मेजरमेंट लेके यहां पे कट करो और ये दोनों को बस ऐसे ज्वाइन कर दो। ये ऊपर से ही जाएगा बेटा, बात समझ में आया। अब ये हुआ बाइसेक्शन, ये हुआ बाइसेक्शन, मतलब एक लाइन ए बी था, बीच में मान लो कि P है, इसका भी मान लो कि P है, यहां पे जैसे AP इक्वल टू PB है, यहां पे भी वैसे AP इक्वल टू PB होगा। अब बात ये होता है कि सर आपके पास ये मेथड 1 जैसा इतना इजी मेथड रहते हुए भी आप मेथड 2 क्यों बता रहे हो? यहां पे बेटा एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये जो मेथड 2 हम सिखा रहे हैं, ये तुम्हारा हायर क्लासेस में कुछ और कंस्ट्रक्शन करने में यूटिलाइज होगा, कुछ और कंस्ट्रक्शन करने में यूटिलाइज करते हैं हम इसको, एक लाइन को रेशियो में डिवाइड करने में वो यूटिलाइज करते हैं। बात समझ में? तो यहां पे जो है ये ऐसा नहीं कि तुमको ये वाला कंसेप्ट नहीं करना है, तुम ये वाला कंसेप्ट देखो, समझो, सीखो, प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि तुम ये वाले मेथड से करोगे तो ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा और यही वाले मेथड को तुमको यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि कम टाइम में तुमको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है ना, ज्यादा मेजरमेंट भी नहीं लेना पड़ रहा है, बस 50 से ज्यादा लो, 50% से ज्यादा लो, ऊपर कट नीचे कट करो, यहां से ऊपर कट नीचे कट करो, लाइन ड्रॉ कर दो, खत्म बात। यहां पे ऐसा एक एक्यूट एंगल, फिर उसका मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये ग्रीन वाले लाइन एंड ये पिंक वाले लाइन जो ड्रॉ किया ना, ऐसे पैरेलल लाइन बनाते हैं। जब हम बताएंगे पैरेलल लाइन बताना नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ऐसे पैरेलल लाइन बनाते हैं। पहले कोई भी एक आर्क लेना होता है, फिर वो वाले पॉइंट का मेजरमेंट, मतलब यहां से इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस मेजर करना होता है। ये पैरेलल लाइन बनाने का कंसेप्ट है। तो यहां पे अगर ये कंसेप्ट को थोड़ा सा ग्रैब करके रखोगे, मैंने जो बताया उसको लेके, वही वाले कंसेप्ट को लेके हम 18C में चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारा फ्रूटफुल नहीं है, सब कुछ मतलब फ्रूटफुल है, लेकिन यूटिलाइज करने का तरीका होना चाहिए। कौन सा वाला यूटिलाइज करेंगे, कौन सा वाला सीखेंगे, कौन सा वाला देखेंगे, ये तुम्हारे पास एक होना चाहिए, मतलब एक डोर पास होना चाहिए कि नहीं हम सीखेंगे सब कुछ, लेकिन यूटिलाइज सिर्फ वही वाले करेंगे जो हम एग्जाम में करेंगे। एग्जाम में जो करना है वही वाले लेके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बताया हुआ था कि 2 डिफरेंट मेथड्स, हम 2 डिफरेंट मेथड नहीं दिखाएंगे। ये सेकेंड मेथड में हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये वाला मेथड हम तुम लोगों को भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये वाला मेथड चूज करो। पैरेलल लाइन जब बनाना पड़ेगा तब हम इजी मेथड बताएगा। तो यहाँ पे जो है तुम सीख के रखो कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग मेथड 1 को ही यूटिलाइज करेंगे, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करते हैं, है ना। आ गया मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। चलो अब बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बताया है। क्वेश्चन ये बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि AB का जो लेंथ है ये है हम लोग का 5.3। अब 2 डिफरेंट मेथड मैंने बताया, वो सेकंड वाले मेथड ही हम बताएगा। तुमको ऐसा नहीं बताएगा एग्जाम में कि 2 मेथड में ही करना है, नहीं बेटा, नहीं बताएगा कि दूसरा वाला मेथड पहला वाला मेथड इससे करना है, या फिर 2 मेथड का अलग अलग नेमिंग है, ये है A मेथड, ये है B मेथड, ये है X मेथड, ये है Y मेथड। ऐसा कोई भी टाइप का नाम नहीं है। तो तुमको बस ये बोलेगा कि बाइसेक्ट करो, तो कोई भी मेथड तुम चूज कर सकते हो। मेथड तुमको एग्जाम में नहीं बताया जाएगा कि किससे करना है, ठीक। चलो देखो मेरा मोर देन 50% बन रहा है, तो इसको लेके यहाँ पे एक ड्रॉ कर दो और सेम टाइप का नीचे ड्रॉ करो।
इसको ऐसे ऐसे हो गया बाइसेक्शन। ठीक, कौन सा वाला लाइन बताया था? ए बी लाइन बताया था। यहां पे ए, यहां पे बी, बाइसेक्ट करना था, बाइसेक्ट कर दिया। ये जो है मैंने मेथड 1 से किया है। अब मेथड 2 हम नहीं दिखा रहे हैं, पहले समझाया है, लेकिन करना नहीं है, बस दिमाग में रखो उसको, ठीक है ना। चलो फिर हम नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो भाई साहब है ना, यहां से मोर देन 50% लेके ऐसा ऐसा, देन यहां से मोर देन 50 मतलब सेम मेजरमेंट लेके ऐसा ऐसा, ये दोनों को अब ज्वाइन करना, ये जो है ना दो काम करता है। एक जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरा जो है ओनली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे दो टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये होता है, मतलब यहां पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बाइसेक्ट तो करेगा लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर इसका मतलब होता है एंगल शुड बी 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एंड ओनली बाइसेक्टर का डायग्राम सेम ही है। मोर देन 50% लेके ऊपर कट, नीचे कट, एंड देन सेकेंड इस वाले पॉइंट से भी ऐसा ऐसा कट ज्वाइन कर दो, बात खत्म, खेल खत्म। समझ में आ रहा है? चलो फिर यही वाला करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है? PQ एक लाइन है जो कि 4.8 है। अब कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे पुट करके मोर देन 90% लेके ऐसा ऐसा, यहाँ पे पुट करके ऐसा ऐसा। अब जो है इसको बस कुछ नहीं करना है, सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे आ गया मेरा 90 डिग्री, जो यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, तुम लोग कर लेना। कोई भी टाइप का दिक्कत होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा मैंने बनाया वैसा देख लो, ठीक है ना। बस लाइन का लेंथ थोड़ा सा छोटा बड़ा है और कुछ चेंजेस नहीं है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, बात यह है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट P टू द लाइन सेगमेंट AB। अब AB के ऊपर एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है AB, इसके ऊपर ऐसा वाले जगह पे एक पॉइंट है P। यहां से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे करें? कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा, ये भी सिंपल है। कंपास लो, कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसा एक मेजरमेंट लो ताकि आर्क जो है तुम्हारा आर्क ऐसा बने, ऐसा बने। समझ में आ रहा है? ऐसा बना, इतना ऊपर करना नहीं है बस। अब सेम मेजरमेंट से यहां पे पुट करो, ये नीचे एक आर्क बनाओ, देन यहां पे आ जाओ, देन यहां पे एक आर्क बनाओ। अब जो है इसके ऊपर सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, बस हो गया। परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट P, ये जो है परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट P। बात समझ में? अब अगर AB लाइन को सीधा कर दोगे तो वो इससे कर दो ना स्केल से, कोई भी टाइप का बात नहीं है, बन गया। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये P से जो लाइन आर्क हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, यही सेम मेजरमेंट लेके यहां से भी नीचे आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड यहां से भी नीचे वही आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे कंडीशन एक ही है, क्या है कि कंपास का ये जो मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है ना, ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, सेम मेजरमेंट रहेगा। देखो मैंने यहां से जो मेजरमेंट लेके
ऐसा आर्क ड्रॉ किया है ना, यही सेम मेजरमेंट लेके यहां से पुट किए, देखो ऐसा ही है, समझ में आ रहा है, देखो ऐसा है, समझ में आ रहा है, स्केल को हटाओ चेक करो, समझ में आया, ऐसा करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, ये जो है ऊपर में था, अब ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन, मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक है ऐसा टाइप का डायग्राम, दूसरा है ऐसा टाइप का डायग्राम, तीसरा है ऐसा टाइप का डायग्राम, ठीक है ना। ये जो है ऊपर है, ये जो है ऑन द लाइन है, और ये जो है बिलो द लाइन है, ठीक है ना, ऐसा टाइप का, ऐसा 10 क्वेश्चन होता है। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग कर लिया। अब ये वाले क्वेश्चन में भी वैसा ही करेंगे, कैसा मैंने ऑलरेडी बताया, यहां से एक मेजरमेंट लेके ऐसा, एंड देन इस पॉइंट से, है ना, इसी पॉइंट से ऊपर में ये, एंड इसी पॉइंट से ऊपर में ये, और ये सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो है सेकेंड वाला, एंड बिलो में वही वाला जिसका ऐसा किया है वैसा ही करेंगे। ये पॉइंट से ऐसा आर्क ड्रॉ करेंगे, देन यहां से सेम डिस्टेंस से ऐसा, सेम डिस्टेंस से ऐसा और ऐसा। चलो फिर ये 1 जो है ड्रॉ किया है, 2 एंड 3 फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये 2 क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऑन द लाइन है, एक ऑन द लाइन है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, जो मैंने बताया ऐसा एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक। अब 2 पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे वही सेम मेजरमेंट लेके यहां पे ड्रॉ करो, देन यही सेम मेजरमेंट लेके यहां पे ड्रॉ करो, देन यहां पे आ जाओ, यहां पे कट करो। अब ये ज्वाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये तो 90 डिग्री हो गया, है ना। ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। अब देखो एक और मेथड है, एक तो मेथड ये है, ये अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना दिए। अब दूसरा मेथड क्या है, यहां तक ड्रॉ हुआ, इसके बाद तुम ये वाले पॉइंट पे पुट करो, ये वाले एकदम ए में नहीं, ए का बगल वाले जहां पे कट हुआ है, उसमें कोई भी एक मेजरमेंट लो, मेजरमेंट लेके ऊपर में कट करो, ठीक है। एंड सेम मेजरमेंट यहां से लेके ऐसे कट करो, बात समझ में। अब जो है ज्वाइन कर दो, ये वाले पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दो, ये भी 90 डिग्री बना। मतलब यहां पे मेरा क्या था, यहां पे मान लो MN, तो मैंने M पॉइंट पे रखे ऐसा वाला मार्किंग किया है, एंड देन N लिखने के बजाय M लिख दिया, ये N है, तो N पॉइंट पे रखे ऐसा मार्किंग। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। तो यहां पे जो है ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो 2 मेथड दिखाया, ये है मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 एक और है जो 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। अब देखो इस पॉइंट से कैसे होगा, यहां पे एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से कैसे होगा, इस पॉइंट से बात वही सेम ही है, कुछ ये वाले जगह पे है पॉइंट P। अब चलो वही सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ किया था ना, इसी पॉइंट पे पुट करेंगे, ऐसा एक मेजरमेंट लेंगे ताकि उसके ऊपर एक आर्क हम लोग बना सके। ये वाला जो बना वो ऊपर में नहीं बना है, तो इसको हम लोग ले नहीं सकते। और देखो आर्क तुम्हारा ऐसा होगा ना, ये छू कर जाएगा, है ना, मौत को छू कर चला जाता है ना। तो वो यहाँ पे जो है ऐसा बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि एक गाड़ी आया टकराया लेकिन बंदा बच गया, तो ऐसा टाइप का है। फिर यही सेम मेजरमेंट से
यहाँ पे ये ऊपर में ऐसा बनाएंगे एंड यहाँ से ऐसा बनाएंगे। अब जो है एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट तक, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। ये जो है हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि हम लोग को ड्रॉ करना था। बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। कोई भी टाइप का डाउट रहेगा ना तो बेटा नीचे कमेंट करना, हम आंसर देने के लिए रेडी हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या बताया पहले समझ लेते हैं क्या है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 5.5, एक लाइन सेगमेंट हुआ ए बी जो कि है 5.5। हाँ ठीक है, चलो ड्रॉ कर लिया। मेक अ पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी ए जो है, अच्छा मतलब इसके बाद यहां पे शायद होगा, ये जो पॉइंट पी ले लो, ये पी ए जो है 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया। अच्छा ये जोड़ना है, ये नहीं बताया। पी ए 6 सेंटीमीटर दूरी पे है एंड पी बी 4.8 सेंटीमीटर। तो फिर ना तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे ट्राइंगल ड्रॉ करते थे, है ना। तो फिर ये बी में पुट करके तुमको वो वाला लाइन जो है यहाँ पे बताया है ना कि पी ए जो है ये है 6 एंड पी बी जो है 4.8। तो फिर ये दोनों मेजरमेंट से एक लेना है, बी से एक 4.8 ड्रॉ करना है एंड पी से मतलब ये ए से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो जहां पे ये बंदा पॉइंट बन रहा है ये है हम लोग का पॉइंट पी। पी नहीं है, ये पॉइंट कौन सा है, यही है पॉइंट पी, है ना। अब इसी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बात यही है। चलो ड्रॉ करते हैं, समझ में आ गया। अब चलो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलो पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब कंपास का खेल है, कंपास लो। मैंने सोचा नीचे होगा इसलिए नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ किया। हर टाइम ऐसा ही होता है ना। ठीक है कोई बात नहीं, क्या करें। अब देखो ये दो पॉइंट जहां पे मीट कर रहा है ना, ये पॉइंट हो गया P, जो कि B से कितना दूरी पे है, 4.8 दूरी पे है एंड A से कितना दूरी पे है, 6 सेंटीमीटर दूरी पे है। देखो C से 6 सेंटीमीटर दूरी पे है एंड B से 4.8 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है ना। जैसे ट्राइंगल ड्रॉ करते थे क्लास 7 में वैसा ही टाइप का, ठीक। अब देखो इसी पॉइंट P से एक हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो लॉजिक वही का वही सेम ही है। हम क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे और ऐसा आर्क लेंगे ताकि उसका ऊपर से ही जाए, है ना। हम इतना छोटा आर्क ले रहे हैं, एकदम छोटा आर्क। अच्छा इंक चेंज कर देते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो रेड लाइन था, ये है। अब यहां से नीचे जो है यहां पे करो एक ऐसा एंड देन यहां से एक ऐसा। अब जो है सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, काम खत्म। बस हो गया, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया ऑन ए बी। ये जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया फ्रॉम द पॉइंट P। ये दो लाइन हमको ज्वाइन नहीं करना है, बस वो P ढूंढना था तो P ढूंढ लिया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 6.2। तो एक लाइन सेगमेंट फिर से ए बी जो कि है 6.2 करना है। मार्क अ पॉइंट P सच दैट, मार्क अ पॉइंट इन ए बी सच दैट बी पी जो है 4 पॉइंट, अच्छा बी पी जो है ये 4 सेंटीमीटर। मान लो कि ये वाले जगह पे हो रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और भी थोड़ा इधर होगा क्योंकि ये पूरा 6.2 है तो इधर होगा। तो यहाँ पे मान लो कि 4 हो रहा है, बी पी जो है मतलब ये P होगा तो बी पी का डिस्टेंस ये 4 होना चाहिए। थ्रू P ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा देन यहाँ पे पुट करके ऐसा, देन यहाँ पे पुट करके ऐसा एंड देन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ड्रॉ करते हैं। 6.2 एक ड्रॉ करना है।
अब क्या करना है, देखो BP जो है वो 4 है, तो फिर इधर से 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 में होगा, दैट मीन्स यहाँ पे होगा पॉइंट P, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये A है, ये B है, ये वाला कितना है, पॉइंट P है। हाँ BP मेरा 4 है, वो ऑलरेडी मेजरमेंट देख रहे हो, 2 से लेके 6 तक 4 होता है, 4 यूनिट, तो फिर मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो यहाँ पे थ्रू पॉइंट P ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये भी सिंपल है, P के ऊपर पुट करो, ऑलरेडी सिखाया है। ऐसा हुआ, अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट बना, अब अलग रेडियस ले लेते हैं, अलग इंक भी ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे मार्क किए। अब दूसरे वाले साइड का इंक भी अलग कर देते हैं, यहाँ से ऐसे मार्क करते हैं। बात समझ में आया? तो अब समझ में आ जाएगा कौन किसको कहाँ से लिया है। अब ये वाले लाइन को ड्रॉ कर दो, हो गया। थ्रू P बताया था, थ्रू पॉइंट P ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB, तो ये जो है P से AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड है। यहाँ पे एक्सरसाइज 18B एंड हो रहा है। हम जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे ऐसे करते चलो, बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, इसीलिए हम थोड़ा सा स्लो बता रहे हैं। जो बच्चे को लगेगा सर बहुत स्लो है, तो तुम लोग बेटा 1.5x कर लो, 2x कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा फर्स्ट तुम्हारा ब्रेन चलता है तो फिर चलो यूट्यूब पे वो ऑप्शन है, थोड़ा सा वीडियो को फर्स्ट बना दो। और तुमको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा स्लो समझेंगे, तो यूट्यूब में उसका भी ऑप्शन है, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से तुम स्लो कर लो। सारा का सारा ऑप्शन यूट्यूब दे के रखे हैं। और हम जब ये वीडियो अपलोड करेंगे, नॉर्मल में देखो चाहे किसी में भी देखो, मज़ा तो आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो बेटा नीचे कॉमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना कि सर ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हम वहाँ पर बता देंगे। कंसेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आता है कमेंट का हम वेट करेंगे, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, क्योंकि मेरा एक मिशन है, मेरा एक विज़न है। उस मिशन और विज़न के ऊपर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, तुम लोग को पता है, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। 18C में 18C का सम्स कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। चलो फिर